अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टैली एक्सप्लेन को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां लीला बेहद गुस्से में कहती है कि कुछ लोगों का तो दिमाग ही खराब होता है, लेकिन उस माही में तो जरा सा भी दिमाग नहीं है। वह कहती है कि काव्या माही को हमारे पास छोड़कर चली गई और अब हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। बाबूजी बोलते हैं कि अगर माही को दूसरी शादी करनी ही थी तो किसी समझदार और अच्छे लड़के से कर लेती। लीला ताना मारते हुए कहती है कि इस गौतम जैसे गिरगिट से शादी करने से तो बेहतर था कि वह किसी कुएं में जाकर अपनी जान दे देती। किंजल कहती है कि जब भी हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं वह रोने लगती है और कहती है कि कोई उसका ट्रॉमा नहीं समझता। लीला नाराज होकर बोलती है कि आजकल के बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए ट्रॉमा को हथियार बना लेते हैं। तोशु कहता है कि माही बहुत चालाक है। उसने एक ही झटके में कोठारी हाउस में अपनी स्थायी जगह बना ली है। अब उसकी दूसरी शादी भी हो गई और जल्द ही उसे आर्यन के हिस्से में से भी हिस्सा मिलेगा। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तोशु आगे कहता है कि गौतम तो मोटीबा का चहेता है। अगर माही किसी और से शादी करती तो उसे कोठारी हाउस छोड़कर जाना पड़ता, लेकिन उसने गौतम से शादी करके एक ही वार में दो निशाने लगा लियो। किंजल भी तोशु की बात से सहमत होती है और कहती है कि माही हमेशा से राही से मुकाबला करती आई है। अब वह मोटीबा के सामने खुद को अच्छी साबित करके राही को पीछे छोड़ने की कोशिश करेगी। इतने में परी रोते हुए अनुपमा के पास आती है और कहती है कि अब मेरा क्या होगा। मैं सबके सामने कई बार माफी मांग चुकी हूँ, लेकिन किसी ने मुझे माफ नहीं किया। गलती तो बड़े भी करते हैं। गौतम को तो कितनी बार माफी मिल चुकी है, फिर मुझे क्यों नहीं। तभी ईशानी आगे बढ़ती है और कहती है कि सजा राजा और परी को नहीं, बल्कि मुझे मिलनी चाहिए। वह अनुपमा से मदद मांगते हुए कहती है कि अगर परी का घर टूट गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। घर के सभी लोग अनुपमा से कुछ करने की विनती करते हैं और उस पर उम्मीद भरी नजरें टिकाते हैं। अनुपमा गहरी सांस लेते हुए कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैं कोई जादूगर हूँ जो छड़ी घुमाकर सब कुछ ठीक कर दूंगी? वह आगे कहती है कि गलती तुम लोगों से हुई है और इतनी बड़ी गलती के बाद सामने वाले का गुस्सा ठंडा होने में वक्त लगेगा। इसलिए उन्हें थोड़ा समय दो, उनका गुस्सा शांत होने दो और बार बार उनसे माफी मांगो, तभी सब सही होगा। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। इतना कहकर अनुपमा वहां से जाने लगती है। जाते जाते वह कहती है, अगर माही को जिद करनी है तो करने दो। जब तक उसे खुद समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं। मैं बस भगवान से यही दुआ कर सकती हूँ कि मेरे सारे बच्चे खुश रहें। इसके अलावा मेरे बस में कुछ नहीं। अनुपमा वहां से गुस्से में चली जाती है। उसके जाते ही पाखी दुखी होकर कहती है, हमारे बच्चों ने आखिर ऐसा कौन सा पाप किया है जो उन्हें ये सब सहना पड़ रहा है। तोशु भारी मन से कहता है, शायद वे हमारे ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। हमने कितनी बार मम्मी का दिल दुखाया है, शायद उसी की सजा हमें मिल रही है। दूसरी तरफ अनुपमा मंदिर के सामने बैठकर भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, माही की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए, उसे सही रास्ता दिखाइए। दूसरी ओर राही अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है कि माही ने ऐसा क्यों किया। प्रेम कमरे में आता है और कहता है कि मुझे पता है तुम परेशान हो, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा। राही कहती है, पापा, माही को क्या हो गया है? वो ऐसा कदम कैसे उठा सकती है? प्रेम जवाब देता है, शायद उसने बहुत कुछ झेला है, इसलिए सही गलत का फर्क भूल गई। लेकिन अब जो हो गया हमें वही संभालना होगा। राही कहती है, पता नहीं, यह सब देखकर मन बहुत बेचैन हो जाता है। वहीं माही और गौतम के सीन में माही धीरे से कहती है, मुझे लगता है कि मैंने सबको बहुत दुख दिया है। गौतम उसे समझाते हुए कहता है, अब जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। माही पूछती है, क्या सच में सब माफ कर देंगे? गौतम मुस्कुराकर कहता है, जब इंसान अपनी गलती मान लेता है तो भगवान भी माफ कर देता है। बस हमें सच्चाई पर टिके रहना होगा। माही चुपचाप उसकी बात सुनती है
और उसके चेहरे पर हल्की सी शांति दिखने लगती है। इसी बीच घर के बाहर जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। सभी लोग अंदर बैठे हुए चुपचाप एक दूसरे को देख रहे होते हैं। माहौल भारी और उदास होता है। अचानक दरवाजा खुलता है और अनुपमा वापस अंदर आती है। सब हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं। वह कहती है, मैंने भगवान से प्रार्थना की, पर फिर सोचा कि सिर्फ भगवान से कहने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद भी कुछ करना पड़ेगा। लीला पूछती है, अब तू क्या करने वाली है अनुपमा? अनुपमा दृढ़ आवाज में कहती है, मैं माही से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी कि जिंदगी कोई खेल नहीं है, रिश्ते बनाना आसान नहीं, उन्हें निभाने के लिए साहस चाहिए। अनुपमा माही और गौतम के कमरे में जाती है। माही रोते हुए कहती है, माँ, मैं बस प्यार चाहती थी, मुझे लगा शादी कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब सब मुझसे नाराज हैं। अनुपमा प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहती है, प्यार मांगने की चीज नहीं होती बेटा, प्यार महसूस किया जाता है। तुमने जो किया उससे तुम खुद भी दुखी हो गई। अब अगर सच में सब ठीक करना चाहती हो तो अपने कर्मों से सबका भरोसा वापस जीतना होगा। माही सिर झुका लेती है और धीरे से कहती है, मैं कोशिश करूंगी माँ। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, यही तो चाहिए, कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं। उधर राजा और परी के बीच भी भावुक सीन दिखाया जाता है। राजा परी से कहता है, मैंने गलती की, लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, मुझे बस इतना चाहिए कि तुम सच्चे दिल से बदल जाओ। राजा उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं वादा करता हूँ, अब कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। अनुपमा दूर से यह सब देख रही होती है। उसकी आंखों में संतोष के साथ हल्की मुस्कान होती है। वह मन ही मन कहती है, भगवान, बस मेरे बच्चों को सही राह दिखाते रहना। कैमरा धीरे धीरे अनुपमा के चेहरे पर झूम करता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।